दोस्तों, इसरो अंतरिक्ष में अपनी उड़ान को सबसे ऊंची ले जाने के लिए अपने रॉकेट्स में ऐसी तकनीकियों को इनबिल्ट करने में लगा है जिससे इसकी लागत तो कम हो, जबकि ये इतना ताकतवर हो कि इसकी स्पीड और क्षमता के मुकाबले दुनिया हमसे कोसों पीछे छूट जाए। इसी वजह से जहां वो सूर्य NGLV प्रोजेक्ट में ताकत झोंक रहा है, वहीं अब हाइपरसोनिक ताकत को विकसित करने में लगा है और इसी मकसद से वो हवा प्रोजेक्ट पर मजबूती से काम कर रहा है। हवा का मतलब है हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग व्हीकल विद एयर इंटीग्रेशन सिस्टम। इस हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट की कामयाबी भारत की अंतरिक्ष ताकत में बेतहाशा इजाफा करने के साथ साथ रक्षा ताकत को भयंकर बना देगी और देश बिना किसी मदद के पूरी तरह से स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसरो ने इस प्रोजेक्ट में बवाल कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके बाद वो हाइपरसोनिक ताकत हासिल करने से बस कुछ कदम ही दूर रह गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो की इस बवंडर कामयाबी और भारत को हासिल होने जा रहे दुनिया के सबसे भयंकर हथियार की जद्दोजहद को जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। रक्षा तकनीक के मामले में भारत का ये बेहद दमदार मिशन आपका सीना चौड़ा कर देगा। चीनी सुरक्षा घेरों को चूरा बनाने के लिए इसरो बना रहा हाइपरसोनिक हथियार, बिना किसी मदद के विकसित कर डाले तमाम जरूरी तकनीक और कंपोनेंट। अत्याधुनिक टेस्टिंग लैब में परीक्षण में मिली वैज्ञानिकों को शानदार कामयाबी। भारत इस वक्त अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए मिसाइल ताकत में बेहद मजबूत हो गया है। हालांकि हमारे साइंटिस्ट का दावा है कि तमाम जद्दोजहद के बाद भारत अब ऐसी ताकत हासिल कर चुका है कि वो 3 से 4 साल के अंदर हर तरह की मिसाइलें बना सकता है। लेकिन अभी तक भारत के जखीरे में हाइपरसोनिक हथियार नहीं है, जबकि इस दिशा में भी काम किया जा रहा है। लेकिन अब ये मोर्चा इसरो ने संभाल लिया है, जिसमें उसने भयंकर कामयाबी हासिल कर ली है, जिसके बाद भारत इस ताकत को हासिल करने से केवल कुछ दूर ही रह गया है। हाइपरसोनिक ताकत कई मामलों में उपयोगी है। ये अंतरिक्ष के अलावा रक्षा सहित दूसरी जरूरतों को भी पूरा करती है। इस ताकत के हासिल होने के बाद भारत बेहद ताकतवर हो जाएगा। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये बताना चाहेंगे कि इसरो ने अपने हवा प्रोजेक्ट के तहत इसमें कौन सी कामयाबी हासिल कर ली है। इसरो इस ताकत को हासिल करने के लिए हवा प्रोजेक्ट के तहत एयर ब्रीदिंग इंजन को विकसित कर रहा है। एयर ब्रीदिंग इंजन वे होते हैं जो ईंधन को जलाने के लिए अपने आसपास से हवा लेते हैं, जैसे जेट इंजन। हालांकि ये स्पेस के मिशन में काम नहीं आते, लेकिन इनके जरिए तमाम जरूरी ताकत हासिल की जा सकती है जो अंतरिक्ष मिशंस के लिए उपयोगी होती हैं। इसके अलावा इसरो इस ताकत को खास भारत को हाइपरसोनिक ताकत से लैस करने के लिए विकसित कर रहा है। तमाम जद्दोजहद के बाद उसने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। इसे हम ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहेंगे। इसरो का एयर ब्रीदिंग इंजन पहुंचा कामयाबी के बेहद नजदीक। हाइपरसोनिक उड़ान के लिए जरूरी धन क्षमता के लिए सफलतापूर्वक इग्निशन सिस्टम तैयार किया, जो गैसियस हाइड्रोजन और गैसियस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकेगा। तरल ईंधन स्टोरेज और फीड सिस्टम को इसरो तैयार कर चुका है, जो हाइपरसोनिक व्हीकल के ऑपरेशन के वक्त प्रॉपर ईंधन सप्लाई को बनाकर रखता है। इसरो इस इंजन के लिए एयर इनटेक काउल ओपनिंग मैकेनिज्म को विकसित कर चुका है, जो स्क्रैमजेट इंजन का बेहद जरूरी कंपोनेंट होता है, जो सुपरसोनिक स्पीड में इंजन में हवा की जरूरत को पूरा करता है, जिससे इंजन की हवाई क्षमता में इजाफा होता है। इसके अलावा मटेरियल और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम की भी टेस्टिंग की जा चुकी है, जो हाइपरसोनिक उड़ान के वक्त भयंकर गर्मी से तमाम कंपोनेंट की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी होता है। इसके अलावा ईंधन के दहन की क्षमता के लिए स्क्रैमजेट कंबस्टर की क्षमताओं का टेस्ट किया जा रहा है, जो कि किसी भी इंजन के लिए सबसे जरूरी चीज होती है। इन तमाम टेस्ट के बाद अगले स्टेप के टेस्ट किए जाएंगे। ये सारे टेस्ट नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज में किए जाएंगे, जिनमें कंबस्टर की एक्चुअल सिचुएशन में दहन क्षमता का परीक्षण होगा। इसरो इस दिशा में बेहद तेजी से काम कर रहा है और लगातार कामयाबी हासिल कर रहा है, और जिस स्पीड से वो काम कर रहा है उसके मुताबिक भारत बहुत जल्द हाइपरसोनिक मिसाइल की ताकत को हासिल कर लेगा, क्योंकि हाइपरसोनिक व्हीकल तैयार होने के बाद DRDO को इसके लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। हालांकि DRDO इसके लिए अलग लेवल पर कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत की अंतरिक्ष ताकत का फायदा तमाम मौकों पर डिफेंस सेक्टर को मिलता रहा है। भारत ने अपनी अंतरिक्ष क्षमताओं की वजह से ही MIRV तकनीक को हासिल किया है। खुद चीन ने इसे माना है। भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 को इस ताकत से लैस किया है, जिसके बाद अब भारत एक ही मिसाइल से
कई टारगेट को निशाना बना सकता है। भारत रूस के साथ मिलकर भी हाइपरसोनिक हथियार बनाने की कोशिश में जुटा है, जिसे वो ब्रह्मोस 2 के तहत विकसित कर रहा है। लेकिन यूक्रेन जंग की वजह से ये प्रोजेक्ट अटका पड़ा है। अगर भारत की रक्षा ताकत में हाइपरसोनिक हथियार शामिल हो जाता है तो इसके बाद भारत के तमाम दुश्मनों की मौत पक्की हो जाएगी, क्योंकि इस हथियार को पकड़ पाना नामुमकिन माना जाता है। आवाज की स्पीड से 5 गुना तेज उड़ान भरता है हाइपरसोनिक व्हीकल। स्वदेशी तकनीक के साथ रूस की मदद से भारत बना रहा ये घातक हथियार। दोस्तों, रफ्तार के मामले में हाइपरसोनिक वाहन सबसे तेज वाहनों में गिने जाएंगे। इसकी रफ्तार ध्वनि की स्पीड से 5 गुना तेज होगी। ये पलक झपकते ही आसमान में पहुंचने की ताकत रखते हैं। हाइपरसोनिक वाहन एक हवाई जहाज, मिसाइल या अंतरिक्ष यान हो सकता है। हाइपरसोनिक तकनीक को सबसे अत्याधुनिक तकनीक माना जाता है। दुनिया में गिनती के देश ही इस ताकत को हासिल कर पाए हैं। रूस के पास किंजल मिसाइल है, जिसे हाइपरसोनिक मिसाइल का दर्जा हासिल है। अब भारत रूस के साथ मिलकर ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट के जरिए इस ताकत को हासिल करना चाहता है, जबकि स्वदेशी तकनीक के जरिए भी इसे विकसित करने में लगा है। भारत अपनी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल प्रोग्राम के हिस्से के रूप में एक स्वदेशी दोहरी ताकत वाली हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी विकसित कर रहा है। यह मिसाइल पारंपरिक हथियारों के साथ साथ परमाणु हथियारों को भी दागने में सक्षम होगी। वहीं इसरो अब इस ताकत को हासिल करने में जुट गया है, जिसके बाद भारत के पास जल्द ही ये हथियार आने की उम्मीद बढ़ गई है। इस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि इसे कोई भी डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट या इंटरसेप्ट नहीं कर पाता है और पलक झपकने से पहले ही ये दुश्मन को तबाह कर देती है। अगर हम रूस के साथ मिलकर विकसित की जाने वाली ब्रह्मोस 2 की बात करें तो इसे बनाने में दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली मिसाइल जिरकोन की तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। जिरकोन दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल है। जिरकोन मिसाइल की स्पीड 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 1,000 किलोमीटर तक की है। जिरकोन को पनडुब्बी, युद्धपोत और जमीन पर मौजूद लॉन्च प्लेटफॉर्म से फायर किया जा सकता है। वहीं मौजूदा वक्त में ब्रह्मोस दुनिया की एकमात्र ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, हवा, पानी और पनडुब्बी जैसे 4 प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की वेरिएंट्स की रेंज 300 से 700 किलोमीटर के बीच है। ब्रह्मोस 2 की पहली उड़ान 2027 या 2028 में होनी थी, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है। ब्रह्मोस 2 को रूस की रिसर्च एंड प्रोडक्शन एसोसिएशन ऑफ मशीन बिल्डिंग और भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन एक साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। दोनों कंपनियां ब्रह्मोस 2 के डिजाइन पर पहले से ही काम कर रही हैं। जैसे ही रूस से जिरकोन मिसाइल की तकनीक मिलती है, इसका तेजी से डेवलप शुरू हो जाएगा। पहले ब्रह्मोस 2 को 2022 में टेस्ट करने का प्लान किया था, लेकिन कुछ दिक्कतों के बाद इसे 2024 तक पोस्टपोन किया गया था। लेकिन अब 2027 के बाद ही ब्रह्मोस 2 का परीक्षण किया जा सकेगा। लेकिन इससे पहले ही इसरो कमाल करने वाला है, जिसके वो काफी करीब पहुंच चुका है। तो दोस्तों, हाइपरसोनिक ताकत हासिल करने में इसरो के इस मिशन पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं।